वीर मगध का एक सेनापति था। बलशाली, अडिग और अत्यंत क्रोधी। उसने कई युद्धों में विजय पाई थी, लेकिन उसका मन अस्थिर था। यदि कोई विरोध करता वह तलवार खींच लेता, यदि कोई गलती करता वह अपमान करता। उसे लगता था कि डर और शक्ति ही सबसे बड़ा नियंत्रण है। एक दिन उसे खबर मिली कि शाही सभा में एक बौद्ध भिक्षु प्रवचन दे रहे हैं और लोग उनके वचनों से बदल रहे हैं। वीर के अहंकार को ये नहीं भाया। उसने तय किया, मैं उस तथाकथित बुद्ध को ही चुनौती दूंगा। देखता हूं वह मेरी आंखों में कैसे देख पाता है। अगले दिन राजधानी के महाविहार में बुद्ध का प्रवचन था। राजा, मंत्री और नागरिक ध्यान पूर्वक बैठे थे। बुद्ध शांत थे, उनकी आंखें अडिग और कृपालु। तभी वीर वहां आया, अपने चमकते कवच में तलवार लहराते हुए। वह सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, गौतम, मैं नहीं मानता तुम्हारे अहिंसा और क्षमा के सिद्धांत को। ये दुनिया बलवानों की है, शांत रहने वालों की नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, न क्रोध से न भय से, बस मौन और करुणा से। वीर ने फिर चिल्लाकर पूछा, तुम चुप क्यों हो? बुद्ध बोले, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रह जाता है? वीर उलझ गया, लेकिन बोला, जिसने दिया उसका ही। बुद्ध मुस्कुराए, तुम मुझे अपमान और क्रोध का उपहार दे रहे हो, पर मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह अब भी तुम्हारा ही है, तुम्हें ही चलाएगा। सभा में एक मौन की लहर दौड़ गई और वीर पहली बार स्तब्ध रह गया। उस रात वीर सो न सका। उसका हाथ बार बार तलवार के पास जाता, पर मन बुद्ध के शब्दों में अटका रहता। तुम जिसे पकड़ते हो वही तुम्हें पकड़ता है। अगली सुबह वह अकेला बुद्ध के पास गया। आंखें झुकी हुई थीं, कंठ में पश्चाताप था। मैंने जीवन में सब कुछ जीता तथागत, पर शांति नहीं। मैं आग हूं, लेकिन जल चुका हूं, मुझे भी मुक्त कीजिए। बुद्ध ने कहा, अपने मन की तलवार रख दो वीर, वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। वीर ने वहां ध्यान करना शुरू किया। हर दिन वह अपने भीतर के विचारों को देखने लगा। जिसे पहले वह कमजोरी मानता था, अब वह दर्पण बन गया। वह अपनी मूर्छित आदतों को देखता, उन्हें स्वीकारता और फिर उन्हें जाने देता। एक दिन ध्यान के बाद वह उठा और अपनी तलवार बुद्ध के चरणों में रख दी। अब यह किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि मेरे भीतर के अंधकार के विरुद्ध लड़ेगी। बुद्ध ने कहा, तुम अब सच्चे योद्धा हो। जो क्रोध पर विजय पाले वही वीर है। समय बीता, अब लोग उसे शांत वीर कहने लगे। वह गांव गांव जाता, लोगों को क्षमा, सहानुभूति और ध्यान सिखाता। एक दिन एक पुराना दुश्मन उसके पास आया, वही जिसने युद्ध में उसके भाई को मारा था। वह डरते डरते बोला, मैंने तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान किया, मुझे क्षमा नहीं मिलेगी। शांतवीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें पहले ही क्षमा कर चुका था, जिस दिन मैंने अपने भीतर के क्रोध को क्षमा कर दिया था। बुद्ध ने हमें सिखाया है, क्रोध से क्रोध नहीं मिटता है, क्षमा से ही क्रोध शांत हो सकता है। वीर जिसने तलवार से लोगों को हराया, जब वह बुद्ध के पास आया तो उसने पहली बार स्वयं से युद्ध किया और स्वयं को जीता। यह कहानी हमें सिखाती है, बाहर की लड़ाइयाँ कमजोरों की होती हैं, असली वीर वह है जो मन के विकारों को हराए। हर मनुष्य में एक वीर होता है, लेकिन जब वह बुद्ध की राह पर चलता है
तो वह वीर शांत वीर बन जाता है। नहीं वेरेन वेरानी सम्मंतीत कुदाचनम अवेरेण च सम्मंति एस धम्मो सनंतनो। क्रोध से क्रोध कभी शांत नहीं होता, केवल क्षमा और प्रेम ही उसे शांत कर सकते हैं। यही सनातन धर्म है, यही शाश्वत सत्य है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन व जगत से जुड़े हुए आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के यदि उत्तर आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। धन्यवाद।